किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान का गठन किया जाए? तो ये किसके द्वारा मांग की गई? मोतीलाल नेहरू के द्वारा मांग की गई कि संविधान के निर्माण के लिए संविधान का गठन किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? जो संविधान सभा के विचार आया था जो वो उसका औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था एम.एन. रॉय के द्वारा संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष थे। कांग्रेस ने किस वर्ष संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? कांग्रेस ने किस वर्ष संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव का पारित किया था? ये किया था सन 1936 में कांग्रेस ने संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने 1938 ईस्वी में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? 1938 में किसके द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। और सबसे पहले की गई थी मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? जो संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी 1895 में, वो किसके द्वारा की गई थी? वो की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो भारत की संविधान सभा गठित करने का क्या आधार था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? वर्ष 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? तो ये रखी गई थी लखनऊ में अधिवेशन हुआ था 1936 में। वहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग रखी गई थी लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? ये होने थे 389 यानी कि 389 सदस्य होने थे। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में 389 सदस्य होने थे। संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना चाहिए था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? तो इन 292 में से कितने कांग्रेस के कितने निर्वाचित होकर आए थे? 208 सदस्य कांग्रेस के निर्वाचित होकर आए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्गठन के पश्चात वर्ष 1947 ईस्वी में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? जब संविधान सभा का पुनर्गठन के पश्चात 1947 ईस्वी में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो ये रह गई 299 रह गई। पुनर्गठित संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 70। संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए 70 प्रतिनिधि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो ये थे 229 प्रतिनिधि थे विभिन्न प्रांतों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? तो संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से? तो प्रांतों के जो विधानसभा सदस्य थे उन्होंने संविधान सभा के सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। किस क्षेत्र से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में किस क्षेत्र से निर्वाचन हुआ था? ये हुआ था पश्चिम बंगाल से बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। भारतीय संविधान को किसने बनाया था? भारतीय संविधान को किसने बनाया था? संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था भारतीय संविधान। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? सन 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुए। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था दिल्ली में संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की गई थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट, संविधान सभा के स्थायी सदस्य कौन थे? संविधान सभा के स्थायी सदस्य कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी सदस्य थे और स्थायी सदस्य थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था?
तो ये किया गया था BN राव को। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार BN राव को नियुक्त किया गया था। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में कितनी समितियां नियुक्त की गई थी? संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो ये की थी 13 यानी 13 समितियां नियुक्त की थी। संविधान सभा ने प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की थी? संविधान सभा ने प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की थी? तो ये की थी 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने प्रारूप समिति की नियुक्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो प्रारूप समिति में जो सदस्यों की संख्या थी वो 7 थी। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये रखा था जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव कब संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था? भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव कब संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था? ये किया गया था 22 जनवरी 1947 को भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव पारित किया गया था। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष थे। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडे के डिज़ाइन को कब स्वीकार किया गया था? भारत की संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय झंडे के डिज़ाइन को कब स्वीकार किया गया था? ये किया गया था 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय झंडे के डिज़ाइन को स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से कब पारित किया था? संविधान सभा ने जो संविधान पारित किया था उसे अंतिम रूप से कब पारित किया था? ये किया था 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से पारित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के
कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो ये किए थे 284 सदस्यों ने संविधान उपस्थित सदस्य थे 284 जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद, कितनी अनुसूचियाँ और कितने भाग थे? तो कितने थे संविधान सभा में? 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। बाईस भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी जब संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से जब संविधान बना था तब है ये। और आज की बात की जाए तो अब चेंज हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? यानी कि संविधान को बनने में कितना समय लगा था? तो ये लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा संविधान के निर्माण में। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस दिन से संविधान सभा का अंतरिम सदस्य के रूप में आविर्भाव हुआ था? यानी कि संविधान सभा अपने निर्णय मतलब कब से लेने लगी थी संसद के में बैठकर? तो ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम संसद के रूप में आविर्भाव हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? ये किया था स्वराज पार्टी ने 1934 में सबसे पहले संविधान सभा की रचना के लिए संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था स्वराज पार्टी ने 1934 में। नेक्स्ट है संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को और 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया था। कब अपनाया था राष्ट्रीय गान को? 24 जनवरी 1950 को और 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया था। संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को।